यह आश्रय सबसे सुरक्षित है क्योंकि यह 100 साल पूरे एक पेड़ में छिपा हुआ है। इसका बाहरी रूप भी आसपास के माहौल के जैसा है, यहाँ तक कि अगर जंगली स्वर की दादी भी रात को घर में घुसने की कोशिश करे तो वह 1 इंच भी नहीं हिल सकती। शरद ऋतु के शुरुआत में चारों ओर सूखे खेत होते हैं और पत्तियां ऐसे बिखरी होती हैं जैसे आमों की बेरोजगारी। तो उसने अपने कुत्ते के साथ बाहर जाने का सोचा और मन को शांति देने का निर्णय लिया। वह अचानक एक 100 साल पुराना पेड़ देखता है जो बीच से टूटा हुआ था। कुछ साधारण वार करने के बाद उसे एहसास होता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। वह तुरंत लकड़ी का कोयला लेकर आया। वह भारी लकड़ी के टुकड़े उठाता है और भीतर की स्थिति अनुमान के मुताबिक होती है। उसे लकड़ी साफ करनी पड़ती है, दरवाजा काटना होता है और मिट्टी का विकास करना होता है। मिट्टी के कारण खुदाई आसान थी, लेकिन जड़ें मोटी थीं, जो समस्या थीं। इन जड़ों को साफ करने में समय लगता है। यह लड़का एक कलाकार है और उसने काफी मेहनत से एक गड्ढा खोदा जिसमें एक कमरा होगा जो उसे और उसके कुत्ते को रहने के लिए पर्याप्त होगा। वह चूल्हे की जगह तय करता है। बहुत समय और ऊर्जा लगी जड़ों को साफ करने में। तापमान माइनस में जा चुका था। केवल वह चूल्हा, जो निरंतर गर्मी देता है, ही यह सुनिश्चित कर सकता था कि वह रात को आराम से बिता सके। योजना पूरी करने के बाद उसने चिमनी और लकड़ी के बॉडी को ठीक जगह पर रखा और चूल्हे के नीचे लगातार मारा ताकि धुआं अंदर तक न पहुंचे। इस तरह से धुआं की समस्या हल हो गई। मिट्टी को अंदर आने से रोकने के लिए उसने एक खोखला लकड़ी का तना पाया जो चिमनी के विस्तार के लिए बिल्कुल सही था। उसने ध्यान से काम किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि लकड़ी जल जाए। इसलिए उसने कुछ सूखी घास इकट्ठा की और मिट्टी के साथ मिश्रण बनाकर उसे लकड़ी के तने के अंदर और बाहर लगाया ताकि वह उच्च तापमान का सामना कर सके। जब सब कुछ ठीक हो गया तब तक आकाश से बर्फ गिरने लगी। उसने तुरंत सर्दियों की पहली आग जलाई और जैसे ही धुआं धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, उसने इस सुनसान रेगिस्तान में कुछ कर्म समाप्त किए। इसके बाद उसने कुछ पड़ी हुई लकड़ी को इकट्ठा किया और सही लंबाई में काटकर छत पर रख दिया ताकि वह छत के लिए सामग्री का काम कर सके। जब छत का आधा हिस्सा लग चुका था तो उसने सबसे पहले बिस्तर को सही से व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। उसने दीवार के कोने में एक गड्ढा खोदा, लकड़ी के खंभों को एक दूसरे में ठीक से रखा और एक बिस्तर तैयार कर लिया जो जमीन से अलग था।